नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अपराधियों के छापामारी पुलिस टीम में शामिल होने वाले कर्मियों की ली जाएगी हिस्ट्री। सदर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप, ओपीडी और लैब बंद। प्रशासन और पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, 120 लोगों की हुई गिरफ्तारी। और अटल ग्रामीण योजना के नाम पर ठग ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का लगाया चूना, ठग फरार। खबरें अब विस्तार से। कानपुर जिले में कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी करने पहुंची 8 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की मौत के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस सतर्कता बरतने लगी है। हालांकि 8 पुलिस पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों की हत्या के बाद कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहां की पुलिस की अपराधी के लिए खुफियागिरी का नतीजा 8 पुलिस कर्मियों की हत्या होने का मामला सामने आया है। सामूहिक पुलिस हत्याकांड के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस विशेष सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। ये बात जिला कप्तान डॉक्टर एम तमिलवानन ने कही है। उन्होंने बताया, कानपुर की घटना के बाद सबक लेते हुए ये फैसला लिया गया है। जिले में कुख्यात और पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी करने के लिए बनने वाली टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों के बैक हिस्ट्री की जांच करने के बाद छापेमारी टीम में शामिल किए जाएंगे, ताकि कानपुर से जैसी घटना पुनरावृत्ति यहां पर ना हो। टीम चुनते हैं, वो प्रॉपर टीम चुनते हैं। उसके अलावा हम लोग का जो भी इनपुट होगा, जो भी मतलब रेड में जाएगा, तो उस समय हम लोग सीनियर लेवल पे इसको मॉनिटर करते हैं। और जगह जगह पे हम लोग को जब करना है तो लोकल स्थानीय लेवल पे हम लोग उसको मदद भी लेते हैं। और हम लोग सभी चीज़ को मतलब सोचते हुए ही हम लोग हमेशा अगला कदम रखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे कोई चीज़ें अभी सामने नहीं आई है। हम लोग इसमें हमेशा तत्पर हैं और इसका हमेशा हम लोग। इधर खास महल स्थित सदर अस्पताल में कोरोना जांच के दौरान एक पॉजिटिव मरीज मिला। उसके बाद ओपीडी और लैब का काम बंद कर दिया। खबर मिलते ही सदर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों की जांच की प्रक्रिया लैब में 3 दिन पहले शुरू की गई है। बुधवार को यहां पर कोरोना पॉजिटिव का एक रोगी मिला। उसके बाद में ओपीडी और लैब को बंद कर दिया गया। बाहर से आए रोगियों की जांच बंद कर दी गई। जांच का काम बंद हो जाने के कारण जांच कराने पहुंचे रोगियों को बैरक लौटा दिया गया। अस्पताल का बैरिकेडिंग करने के बाद सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिया गया। बताया जाता है, पॉजिटिव रोगी सदर अस्पताल में विभिन्न वार्डों में घूमा था। आशंका जताई जा रही है, इस रोगी के कारण अन्य लोग कहीं चपेट में न आ जाए। ट्रीला डोंगरी के रहने वाली पूनम देवी ने बताया, वह अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाने सदर अस्पताल पहुंची थी, मुदा उसे वापस कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा ने बताया, कोरोना पॉजिटिव का पहला केस मिला है। सदर अस्पताल का सैनिटाइजर किया जा रहा है। क्या चीज? कुछ देरी के लिए बंद दिखाना होगा क्या? सर्च मत दिया। आए थे, लेकिन अभी सैनिटाइजर कर रहा हॉस्पिटल को, तो अभी सिविल लाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो टूला डोंगरी से आए हैं, गोलमुड़ी से। आपका पूरा नाम? पूनम देवी। पेशेंट को आया है जो पॉजिटिव हो गया हुआ है, वो लैब में कुछ देर बैठा था। हम लोग लैब को 48 घंटा के लिए बंद कर लिए हैं। रेस्ट को रात में फ्यूमिगेट किए, अभी भी सैनिटाइज किए हैं। फिर एक बार सैनिटाइज करके 2 घंटा के बाद उसके लिए स्टार्ट करेंगे। क्या लगता है कि क्या व्यवस्थाएं थी जो जी पता नहीं चल पाया यहाँ? कोई आता है, जांच होती है, जांच तो कराना हमारा काम है। ठीक है सर। उधर जमशेदपुर पुलिस द्वारा सुबह मॉर्निंग वॉकर्स पर बिना
उधर जमशेदपुर पुलिस द्वारा सुबह मॉर्निंग वॉक पर बिना मास्क लगाए निकलने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया और उन्हें कैंप जेल भेजा गया, जहां अभियान के साइड इफेक्ट भी देखने शुरू हो गए। कैंप जेल में 2 युवकों को पिटाई पुलिस वालों ने कर दी, जिसके बाद वहां नोकझोंक भी हुई। हम लोग को पता चला तो आज इसका रिजल्ट कैंप जेल इसलिए बनाया गया है ताकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों की काउंसलिंग की जा सके और उन्हें दोबारा ऐसा नहीं करने हेतु प्रेरित किया जा सके। बुधवार सुबह पुलिस ने अभियान चलाकर सैकड़ों की संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स को पकड़ा और सभी को कैंप जेल भेजा गया। इसमें 2 10वीं कक्षा के युवक भी शामिल थे, जिनकी पिटाई भी कैंप जेल में की गई। युवक की मां बताती है कि उनके बेटे को आर्मी में शामिल होने का जुनून है और इस कारण वो रोजाना सुबह दौड़ लगाने के लिए निकलता है, लेकिन कैंप जेल में जाकर उनके बेटे की पिटाई की गई, जो सरासर गलत है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम बस इधर ही। ये लोग रनिंग के लिए निकला था, उसके बाद बोले मास्क नहीं लेके आया था शायद, और तब तक सर आ गया पकड़ के और बहुत मारे भी, गिरा पड़ा के। उसके बाद फिर इस तरीका से मतलब आप तो देख ही रहे कितना चोट है। और जब हम लोग को पता चला तो आज इसका रिजल्ट मैट्रिक का 10 क्लास का CBSE का आर्मी का तैयारी कर रहा है। इसको बहुत पसंद है आर्मी में जाना। आप देखिए हम तो दूसरे में लग गए, वही दौड़ने जो आया था थाना वाला। वहीं टेलको घोड़ाबांधा में अटल ग्रामीण योजना संस्था के नाम पर ठग ने 5000 लोगों से 1 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी कर फरार हो गया। इधर भुक्तभोगी गोपाल साहू ने घोटाले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, बिहार के रहने वाला सोनू सिंह नामक व्यक्ति ने अटल ग्रामीण योजना नामक संस्था खोल रखी है। सोनू ने स्थानीय महिलाओं को 7500 रुपए मासिक वेतन पर टीचर की नौकरी देने का झांसा देकर प्रत्येक व्यक्तियों से 2500 रुपए जमा कराया। ठग ने 5000 लोगों से 2500 रुपए संस्था में जमा करने का प्रलोभन देकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का ठगी कर संस्था बंद कर फरार हो गया। इसकी शिकायत सिटी SP से की गई है। बच्चे को, छोटे बच्चे को आपको पढ़ाना है, हमारे संस्था द्वारा आपको कॉपी पेंसिल दिया जाएगा। वो ऑफिस लेके अटल बिहारी का बड़ा फोटो लगा के अटल ग्रामीण योजना, हाँ उसका क्या बोलते हैं सारे चीज़ इतना वो एक्चुअली है हरियाणा में उसका लाया है। अच्छा। और लोगों से ऐसे ही मतलब 50, 25, 10, 12 करते करोड़ों रुपया यहाँ से लेकर पोटका बोलिए, पोटमदा बोलिए। तो इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं था? जानकारी था यहाँ गोविंदपुर 3 तल्ला चौक में। सबसे पहले महिला लोगों को जोड़ा। महिला होते हैं थोड़ा सादा सीधा, उतना जानकारी नहीं लेते हैं। उनको पहले बोला गया कि आपको टीचर का काम दिया जाएगा, आप अगर 7th पास भी हैं तो आप तो छोटे बच्चे को पढ़ा लीजिएगा, तो आपको 2500 रुपया हमारे संस्था के द्वारा पेमेंट दिया जाएगा। और आपको बच्चे लोगों को, गरीब बच्चे लोगों को कॉपी किताब भी दिया जाएगा संस्था के द्वारा। वो आपको बांटना है, छोटे बच्चे को 1 घंटा क्लास करवाना। उसके एवज में आपको हमको 7500 रुपया संस्था को जमा देना है और आपको 2500 रुपया पेमेंट मिलेगा। ऐसे ही करके वो पार्ट टू पार्ट अपना एक स्कीम चलाते गया कि उसके बाद लाया पंचायत कोऑर्डिनेटर कि इसमें आपको 50 महिला को जोड़ना है, जिससे 50 रुपया करके स्लिप काटना है और उसमें आपको 15,000 रुपया हमको जमा देना है और आपको मिलेगा 9,000 रुपया पेमेंट। अभी वो ऑफिस है कि नहीं है? ऑफिस में बोरागोड़ा से कुछ। और DC कार्यालय परिसर में विषधर सांप निकला। सरकारी कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। सांप भागकर जुबली पार्क जंगल में चला गया। बुधवार को दिन में DC कार्यालय परिसर में विषधर सांप आ गया। सांप पर नजर पड़ते ही कार्यालय कर्मियों के बीच अफरा तफरी मच गई। बाद में सांप जुबली पार्क जंगल की ओर चला गया। हालांकि सांप पकड़ने वालों को बुलाया गया था।
उसके पहुंचने के पहले सांप भाग गया। डीसी कार्यालय के 2 कर्मियों ने सांप आने के संबंध में जानकारी दी। इधर आगे दिखाई ना आगे। सांप हाँ, गहवन सांप आया। कहाँ पे निकला है सांप? बाथरूम का जो दरवाजा। मैडम आप क्या बता रही हैं? क्या है? हम लोग टॉयलेट जा रहे थे, वो गेहूं का सांप देखे दरवाजे में बैठा हुआ है। हाँ। कौन सा ऑफिस है ये वाला? ये डीसी ऑफिस है। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? अब इसका कुछ समाधान निकालिए, तो जान का खतरा है। टॉयलेट तो सब लेडीज जल्द सबे जा रहे हैं। पहले भी देखा गया है क्या? साथ ही आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर स्वर्गीय नागेंद्र तिवारी को राष्ट्रीय सम्मान देने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इधर भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया, नागेंद्र तिवारी की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि बिना किसी राजनेता के सहयोग से मुखिया द्वारा हत्या नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने कहा, यदि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो निश्चित रूप से अनेक सफेद पोश का नाम सामने आएगा। घुसा जा रहा है। चलवा लो पीछे आके यार। कैमरा खराब हो गया है कि पाला जोरी में पदरे अधिकारी की हत्या जो हो गई। कल आए हुए थे पत्रलेख बादल जी, हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। कहना चाहता हूं कि इस मामले जांच होना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी बिना किसी सफेद पोस्ट नेता के सहयोग के बिना नहीं कर। दूसरा, उसके घर में गया था, जान रहा हूं अपने पैसा से एक मोटरसाइकिल इसके साथ ही सोते थे कि पैसा नक्सली के लोग को पढ़ाकर उसे मांग करता हूं कि मानगो में आदमकद प्रतिमा लगाई जाए जो कि ईमानदारी के। यही सब मैं उपायुक्त महोदय से, अगर सरकार का लगाने में अक्षम रही है तो हम लोग की जनता पार्टी का जो परिवार से मानगो में नागेंद्र तिवारी जी की जो एक प्रतीक ईमानदारी के लिए। वहीं सांची जेल चौक पर दिवंगत देवघर बीडीओ नागेंद्र तिवारी को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत बीडीओ के भतीजा सुजीत कुमार तिवारी ने बताया, उसके चाचा नागेंद्र तिवारी सांची जेल चौक पर निःशुल्क गरीब बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस स्थान से चाचा को भावनात्मक जुड़ाव था। इससे ध्यान में रखकर कैंडल जलाकर आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जला जला हवा मत है ना। एक बार और रात में ही करेंगे। जैसे कि हमारे चाचा जी श्री नागेंद्र तिवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी संचल अधिकारी पालाजोरी में पदस्थापित थे, जो कि अब नहीं रहे। तो जो शिक्षक के दौरान जब यहाँ कोचिंग कराते थे, करीब 200 से 250 लोग रोजगार पा चुके हैं उनके माध्यम से। कहाँ पर कराते थे कोचिंग? वहाँ बगल में जेल गेट स्थित पानी टंकी में। तो मैं यहाँ पर ही उनके लिए आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च के लिए आया था, और वो शिक्षा जगत के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, अभी भी वीडियो के दौरान भी। तो इसलिए मैंने यहाँ एक रखा था प्रोग्राम, लेकिन अभी तो परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान दे। अभी तो कुछ स्थिति ठीक नहीं है, अभी तो तीसरा दिन है, कोई सरकार तो भरपाई अभी तो हमारी कर। उधर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए
120 लोगों की गिरफ्तारी कर मोतीलाल पब्लिक स्कूल कैंप जेल भेज दिया। बुधवार की सुबह मोदी पार्क में बगैर मास्क लगाए और बिना सामाजिक दूरी बनाए 100 मॉर्निंग वॉकरों को गिरफ्तार कर मोतीलाल पब्लिक स्कूल कैंप जेल भेजा गया। कार्रवाई सिटी एसपी और विधि व्यवस्था एडीएम के संयुक्त नेतृत्व में छापेमारी कर की गई। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वहीं आजाद नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को बगैर मास्क लगाए डबल राइडिंग करने वाले 20 बाइकरों को गिरफ्तार कर कैंप जेल भेजा गया। इधर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया, छापेमारी अभियान और गिरफ्तारी करने का दोनों अभियान जारी रहेगा। आप इसको कैरी करिए, खाली पहनिए मत, फिर कोई पकड़े तो बोलेगा कि मैं तो कैरी कर रहा हूँ। ओके सर। अजीब आदमी बना रहा जी, आप कौन है? लगता है कि आज 3 थाना क्षेत्र से बिष्टुपुर, कदमा और सोनारी से मिलकर मैंने एडीएम साहब ने, हमारे जेएनएसए के स्पेशल ऑफिसर, डीएसपी सीसीआर, डीएसपी हेडक्वार्टर और हमारी टीम, जिन लोगों ने मिलकर आज लगभग 100 से अधिक गिरफ्तारी की होगी, जिसमें वो लोग सभी शामिल हैं जो या तो मास्क लगा के नहीं चल रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका कुछ प्रभाव है और कोशिश करना हमारा कार्य है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, और जो लोग वायलेशन कर रहे हैं वो सजा भी भुगत रहे हैं। इधर हर गुट्टू अम्बेडकर नगर में भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा थाना में भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इधर मामले के संबंध में स्थानीय नागरिक सूरज कुमार नाग ने बताया, नाला के किनारे सरकारी जमीन है। स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा थाना में शिकायत दर्ज कर जमीन पर धारा 144 लागू करने के लिए एसडीएम को अनुशंसा करने का अनुरोध किया है। अम्बेडकर नगर में नाला के किनारे लगभग 3 से 4 कट्ठा का एक प्लॉट है जो सरकारी है। इसे भूमाफियाओं के द्वारा छेका जा रहा था, जिस प्लॉट में प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही 107 लगा दिया गया था। उसके बावजूद उसमें परसों विकास का कार्य किया जा रहा था, जो कि सार्वजनिक, वो भी रात के 12 बजे से 3 बजे तक। कल बस्तीवासियों के द्वारा रोका गया, 3 लोगों के साथ गाली गलौज एवं मारपीट किया गया। उसी के आलोक में हम लोगों ने आज आकर थाना को आवेदन दिया है। कल हम लोग जाकर उस ज़मीन पे 144 लगाने को लेकर एसडीओ साहब से आग्रह करेंगे। आपका पूरा परिचय? सूरज कुमार नाम, स्थानीय निवासी। वहीं शहीद किशन दुबे ने छोटे भाई को सरकार ने सरकारी नौकरी दे दी है। 9 जून 2015 को भारतीय जवान किशन दुबे भारत पाक सीमा पर शहीद हो गए थे। तत्कालीन राज्य सरकार ने शहीद के परिवार का एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शहीद के परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दी, परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद के छोटे भाई जयशंकर दुबे को सरकारी नौकरी दी है। जयशंकर दुबे ने बताया, रघुवर सरकार फाइल महज घुमा रही थी, सतही कोई काम नहीं हो रहा था, परंतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसे नौकरी दी। वह मुख्यमंत्री के प्रति आभारी है। वहीं जमशेदपुर प्रखंड जेएमएम की ओर से शहीद किशन दुबे के कीताडीह स्थित आवास पर शहीद जवान के सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया, मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार के सदस्य को नौकरी देकर शहीद का सम्मान किया है। शहीद किशन दुबे शहीद हुए हैं और उनके एवज में हमारे जय दुबे को नौकरी के लिए जाने के खुशी में हम लोग लड्डू और इनका दुबे शहीद खुशी के दिन है। चलिए मैंने आप लीजिए डब्बा उनको दे दीजिए, बेटा को दीजिए, बेटा अभी घर को संभालेगा ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड के कमेटी के द्वारा
कीताडी स्थित विगत किशन दुबे जो शहीद हो गए थे उनके घर पर आकर हम लोग आज उनके माँ, उनके बेटा, उनके भाई को हम लोग आभार प्रकट करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो विगत पिछले सरकार ने 5 साल में किसी तरह का शहीदों के परिवार को सम्मान देने का काम नहीं किया है, आज जिस तरह हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लॉकडाउन होने के बावजूद भी इनको नौकरी में स्वीकृति देने को लेकर शहीद किशन दुबे के भाई, छोटा भाई, जो 9 जुलाई 2015 में पाकिस्तानी सीमा में सीज फायर के उल्लंघन के दौरान शहीद हो गए थे, उसको सरकार ने उसके आश्रित परिवार को नौकरी देने की आश्वासन दिया था। ये 5 साल हो जाने के कारण 5 साल हो गए थे इस घटना को। लगभग मैं ऑफिस से ऑफिस घूम रहा था लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं हो रही थी। टाइपिंग टेस्ट वगैरह सब मैंने पास कर दिया था। सरकार फाइलों में ही सिर्फ इधर उधर दौड़ रही थी, कोई ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा था। इस हेमंत सोरेन के आने के बाद इस लॉकडाउन के भी समय जिस तत्परता से उन्होंने इस तरह का कार्य करके जो देश के सैन्य परिवारों के प्रति एक उत्साहवर्धन का कार्य किया है, इससे के लिए मैं और मेरे परिवार की तरफ से हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ। आपका पूरा नाम? मैं जयशंकर दुबे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और हैं, तब तक के लिए अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस जिले में माओवादी नक्सली दस्ते द्वारा फॉरेस्ट विभाग का भवन उड़ाने की कार्रवाई के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस सतर्क हो गई है। पिछले सप्ताह पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादी नक्सली दस्ते ने फॉरेस्ट विभाग का भवन बम से उड़ा दिया था। नक्सली दस्ते का इस कार्रवाई के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस सतर्क हो गई है। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया नियमित नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। साथ ही पड़ोसी जिलों के साथ प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। कहीं भी इनपुट मिलता है तो हम लोग स्पेसिफिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। निर्देश दिए हैं। ये अभी बीते दिनों में जो चाईबासा में 2-3 घटना नक्सली की हुई थी, उसी सिलसिले में हम लोग अभी अपना जो भी फॉरवर्ड कैंप्स है, पोस्ट है, पिकट है, थाना का इकट्ठे के सबको हम लोग जो है फोर्टिफाई कर रहे हैं और पल पल में हम लोग सूचना भी ले रहे हैं। और कहीं भी इनपुट मिलता है तो हम लोग स्पेसिफिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम लोग कहीं एम्बुश लगा रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम लोगों का रेगुलर ऑपरेशन भी चलती रहती है। तो हम लोग अपनी सभी तरह से हम लोग प्रयास रहते हैं। तो अपने मतलब जिला में या इर्द गिर्द में जैसे बंगाल एरिया हम लोग को पड़ता है, सरायकेला हम लोग को बॉर्डर पड़ता है, तो तीनों बल के हम लोग के बीच में ऑफिसर है, थाना लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे और एसपी लेवल पे, हम लोग सभी लेवल पे टच में रहते हैं। यदि कहीं भी कुछ चीज़ होने तो हम लोग मिलकर काम करते हैं और हम लोग का जिला भी हाईली अलर्ट नहीं है। सर जिस तरह से पुलिस उधर कांग्रेस द्वारा लगे सरकार अस्थिर करने के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा, अपने अंदरूनी कलह और असंतोष का आरोप भाजपा पर कांग्रेस लगा रही है। राजस्थान के बाद झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री बने रामेश्वर उरांव ने राज्य में भाजपा द्वारा कथित रूप से कांग्रेसी विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार अस्थिर करने के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बुधवार को वरीय मंत्री रामेश्वर उरांव के उक्त बयान को
अपरिपक्वता और अविश्वास से ओत बताते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा ने कहा कि आखिर उनके ही विधायक क्यों बिकते या टूट जाते हैं। स्वयं कांग्रेस को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि भाजपा जनादेश का सम्मान करती है और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका प्रतिबद्धता से निभा रही है। कहा कि मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कलेश को प्रत्यक्ष उजागर कर रहे हैं। पूर्व विधायक सह भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि मंत्री श्री उरांव के कथित बयान से प्रथम दृष्टया यह ज्ञात होता है कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। यह वक्तव्य कांग्रेस की हताशा और अपने विधायकों पर अविश्वास का प्रतिफल है। कहा कि अपनी कमजोरियों का सीधा आरोप भाजपा और केंद्र सरकार पर मर देना कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है। विकास कार्यों में गति न होना, प्रशासनिक कार्यों में सामंजस्य का अभाव और अपनी राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू रूप से न चलने का आरोप झारखंड कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। कहा कि मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान महज सनसनी और सुर्खियां बटोरने का अतिरिक्त कुछ भी नहीं। भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि मीडिया में सुर्खी बटोरने से बेहतर मंत्री श्री उरांव प्रमाण सहित सभी विधायकों के नाम उजागर करते। अधिकारी नहीं सुनते हैं और ये जो सामंजस्य का अभाव है ये धीरे धीरे आक्रोश में तब्दील हो रहा है, जिसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। विकास कार्यों में गति न होना, प्रशासनिक व्यवस्था में सामंजस्य न होना और अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका सुचारू रूप से न चलने का भी आरोप अब यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर ही लगा रही है। पहले ये कहते हैं हम सारी बातों के लिए केंद्र पर आश्रित हैं, उसके बाद जब केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है उसको धरातल पर अपनी कमजोरी के कारण उतार नहीं पाते हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने लगते हैं। यही प्रवृत्ति अब इनके राज्य सरकार में वरीय मंत्री की बातों पे भी झलक रही है। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, अस्थिर करना चाहती है। राजस्थान के बाद झारखंड में भी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ऐसे किसी भी प्रयास को किसी तरह का प्रश्रय ना तो केंद्र के द्वारा। वहीं कोरोना लॉकडाउन की वजह से डेयरी किसानों, दूध उत्पादकों और पशुपालकों पर शामत आ गई है। जहां झारखंड के सभी बाजार बंद होने से हजारों दूध उत्पादकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देखें रिपोर्ट। दरअसल सरायकेला जिले में लॉकडाउन की वजह से जिले के दूध उत्पादकों को दूध के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जाहिर है कि दूध की आपूर्ति का लगभग 70% से अधिक हिस्सा आज भी असंगठित क्षेत्र के हाथों में है। यानी 70% से अधिक पशुपालक और डेयरी किसान दूध कंपनियों को नहीं बल्कि सीधे उपभोक्ताओं को दूध बेचते हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से सभी राज्यों में मिठाई की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट आदि बंद पड़े हैं। दूध की सप्लाई में कमी होने की वजह से लोकल स्तर पर चलने वाले फैक्ट्रियों, मावा बनाने, देसी घी बनाने, क्रीम निकालने आदि का धंधा भी पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अनुदान की उम्मीद रख रहे हैं। वहीं जिला गव्य विकास पदाधिकारी अनिल कुमार का मानना है कि झारखंड में पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत प्रति व्यक्ति दूध 170 से 180 ग्राम बढ़ा है। वहीं सरायकेला जिले में दूध उत्पादन की प्रति व्यक्ति 60 से 70 ग्राम है, जो अपेक्षाकृत कम है। जिले में 2011 के जनगणना के आधार पर दुधारू गाय की संख्या 3,07,845 एवं भैंसों की संख्या 90,839 है। वहीं झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान डेयरी की कई योजनाओं को तत्काल बंद कर रखा है। किसानों को पुनर्जीवित करने को लेकर तत्काल जिलावार 200 दूध व्यवसायियों को, डेयरी किसानों को बैंक से किसान क्रेडिट योजना के तहत 35,000 से 3 लाख तक बिना किसी शर्त पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस माह तक सभी 200 किसान को जोड़ दिया जाएगा। इस स्थिति में भी राज्य सरकार किसी आर्थिक पैकेज का ऐलान नहीं की तो डेयरी किसानों और पशुपालकों के लिए कहर बन जाएगा। फिलहाल आने वाले दिनों में डेयरी किसानों को इस संकट से उबरने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। बाबा ऊपर
जो लॉकडाउन चल रहा है इससे दूध व्यवसायियों को बहुत नुकसान हो रहा है। दूध का उत्पादन उतना ही है, दूध की खपत नहीं है, जिसके कारण गाय लोगों को बढ़िया से सेवा खाना पाना नहीं दे पा रहे, दूध की मात्रा कम हो गई है। अगर सरकार इसकी मदद करे तो इससे फिर से हम लोग चारा दे जैसे कोई मदद कर दे तो हम लोग फिर से उत्पादन के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना रिटर्निंग नहीं हो रहा है। और रिटर्निंग के कारण वही है कि जो अभी लॉकडाउन में सब दुकानदानी बंद है, और इसमें जो कि बंद होने के कारण जो कि चारा हो गया, चोकर दाना, ये सब का बहुत दाम बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा जानवर को उतना ये भी कर नहीं पा रहे ठीक ठाक से, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है। और इसमें अगर कुछ सरकार अनुदान का हिसाब से अगर कुछ करते हैं दुगनी करने में सहायक होने के लिए, जिससे आय दुगनी होने में सहायता मिले, हाल में ही भारत सरकार द्वारा एक योजना आई है। वह है जिस प्रकार से खेती के लिए KCC दी जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसी प्रकार से दूध उत्पादकों को KCC दिए जाने का प्रावधान आया है और उसे जुलाई महीने तक ही आच्छादित कर देना है। इस जिला को 200 के दूध उत्पादकों को क्रेडिट कार्ड दिए जाने का लक्ष्य है। उस पर पूर्ण तनदेही से कार्य किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि सीमित समय में इसे पूर्ण कर ली जाएगी। कितनी राशि देने की प्रावधान है इसमें? इसका एक है एस्टीमेट दिया गया है, जैसे उसको बोलते हैं फाइनेंस ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस या स्केल ऑफ फाइनेंस वो। और जमशेदपुर मेरा की ट्रस्ट संस्था के सदस्यों ने पानी और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर आज पोर्ट का जमशेदपुर मेरा की ट्रस्ट संस्था के सदस्यों ने पानी और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर आज पोर्ट का विधायक संजीव सरदार के आवास में जाकर मिले और जल्द से जल्द समस्या के समाधान करने की मांग की है। वहीं विधायक ने भी जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। मेरा की ट्रस्ट की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि पानी और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर हम लोग विधायक के सामने गए थे। विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द दोनों मामले का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पूरी हांसा गांव में पानी की जो समस्या है संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा। वहीं नागा गांव से डाटो बेड़ा नागाडी जाने वाली जर्जर सड़क है, उसे भी जल्द ठीक कर दिया जाएगा। खजाना को इससे झाड़ू मार के लेके चल दिया है कि कहीं पैसा वैसा नहीं रहा कि राज रोड आप यदि बना ग्रामीण क्षेत्र जो है मतलब बस्ती एरिया जो है लाइन पट्टी के उस पार इकलौता एक चापाकल के ऊपर हम उन लोग डिपेंडेड है। वहाँ कम से कम एक और माने चापाकल हो जाए स्टैंड बाय तो उनके जल्दी सुविधा मिलेगा। ये दो बात। तीसरा था कि चूंकि हम लोग सर एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। मैं 94 से जब अजय कुमार SP हुआ होते थे तभी से मैं काम कर रही हूँ। मैं सरदार करती हूँ, मैं लेकिन खुद मत लो तो मैं बता रही हूँ कि सर हम एक MLA और लोकल लेवल के जो नहीं है तो क्यों ना हम लोग जो गांव भर के लोग हैं जिन लोग इतने दिनों चापाकल के संबंधित जो पूरी हांसा ग्राम में पानीय जल को लेकर जो समस्या है इसमें जो पेयजल स्वच्छता विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द वहाँ चापाकल की व्यवस्था हो पाए। और साथ साथ पथ में आपका नागाडी से मुख्य पथ तक जो 1-1.5 किलोमीटर पूरा जर्जर है उसमें पदाधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। अगर विलम्ब होता है तो उसमें हमारा स्तर से जो हो पाएगा कम से कम वर्तमान चलने के लायक बना। बात हुई जी, हम लोग मेरा की ट्रस्ट की ओर से विधायक से मिलने आए थे श्री संजीव सरदार से। दो मुख्य विषयों पर हम लोगों ने उनसे बात की हमारी संस्था की ओर से। पहला बात था कि नागा गांव से डाटोबेड़ा नागाडी जाने वाली जो जर्जर रोड की अवस्था है जिसमें ग्रामीण चल नहीं पाते हैं, गर्भवती महिलाएं नहीं चल पाती हैं, गाड़ी घुस जाता है, साइकिल तक नहीं चलता है, उस रोड की मरम्मती एवं उसकी सुदूर व्यवस्था के लिए। दूसरी बात थी कि पुरीहासा सुंदरनगर क्षेत्र में पुरीहासा गाँव में 300 आबादी की क्षेत्र में सिर्फ इकलौता एक चापाकल के भरोसे से वहाँ के पानीय व्यवस्था चल रही है। तो वहाँ दूसरी चापाकल PHED के स्तर पर पदाधिकारियों से कहते हुए या विधायक साहब अपने स्तर पर यदि इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं पानीय जल की व्यवस्था वहाँ हो जाए। इन दोनों बातों के चलते हम लोग उनसे मिले और हमारी संस्था ये दोनों दरख्वास्त उनके सामने आज रखी।
इधर जमशेदपुर मेरा के ट्रस्ट के द्वारा पूड़ी हांसा गांव में महिलाओं और किशोरी बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड आदि का वितरण किया गया और महिलाओं और बच्चियों के बीच जागरूकता भी फैलाया गया। वहीं मेरा की ट्रस्ट संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि हमारी संस्था सुदूर इलाके में महिलाओं और बच्चियों के हित में काम करती है और आज इनके बीच सैनिटरी पैड वितरण किया गया। हम लोगों का उद्देश्य है कि महिलाएं और बच्चियां स्वस्थ रहे। वहीं गांव के महिलाओं ने कहा कि मेरा की संस्था द्वारा हमारे गांव में आकर सैनिटरी पैड हम लोगों के बीच आज वितरण किया गया। संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हो गया इस एरिया का वही करता है। सुनिए ना, वो लोग का बहुत दिया था ना, रानादार आज हमारे पूरी हंसा बस्ती में कुछ संस्था तरफ से आए हैं पेड़ और कुछ ऐसे बांटने के लिए, जिसे मिलकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम रीता पात्रो। हम लोग सबको मिलके सारी औरतों ने एक संस्था बनाया है जिस संस्था का नाम मीराकी है। और मीराकी संस्था सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के हित के लिए काम करती है। हमारी संस्था की ओर से पूरी हंसा गाँव में हम लोग इस बस्ती एरिया में सभी महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए सैनिटरी पैड वितरण, हॉर्लिक्स और केक की वितरण इस महीने हम लोगों ने किया है। हमारी ये आशा है कि हम लोग इस तरह के वितरण और भी ग्रामीण महिलाओं को करेंगे ताकि उनके स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को देखते हुए आगे भी महिलाएं इस तरह के पैड को इस्तेमाल करें और तरह तरह के अन्य जो भी असुविधाएं उनके हेल्थ के साथ होती है वो ना हो और उन लोगों की आदतन बनी रहे कि वो लोग इस तरह के पैड को इस्तेमाल करें और हाइजीनिक किसी भी समस्या से बचे उन लोग और महामारी में कोई असुविधा ना हो, बच्चे के जन्म में कोई असुविधा ना हो और महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधा बनी रहे। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पूड़ी हांसा गांव में 300 से ज्यादा परिवार के लोग निवास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक चापाकल होने के कारण लोगों को पानी की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने कहा कि इस गाँव में एक और नए चापाकल की जरूरत है ताकि इस गांव के लोगों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। वहीं गांव के महिलाओं ने कहा कि आए दिन चापाकल खराब होते रहता है और पानी के लेयर भी काफ़ी नीचे चले जाते हैं और हम लोगों को दूर से भी पानी लाना पड़ता है, इसलिए एक नए चापाकल की इस गांव में ज़रूरत है। आ जाओ। हमारे यहाँ एक ही नल है। पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। 300 से लगभग निवासी रहते हैं और गर्मी के दिनों में तो बहुत अधिकतर परेशानी होती है। बहुत दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है और पाइप का दिक्कत है, एक तो पानी चला जाता है। मतलब बहुत सारे हम लोग कोशिश किए लेकिन कहीं पे हम लोग का इसकी सुविधा नहीं मिली। काफ़ी दिक्कत होती है। क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है, समस्या है। एक ही नल है और हमारे यहाँ पे 300 वासियों रहते हैं और जिसको लेके पानी का बहुत समस्या है। नल हमेशा ख़राब होते रहता है, पाइप का समस्या, ये वो समस्या, वो हर एक चीज़ का सब दिक्कत है ही है। हाँ सर, पानी भी हमारे नल का पानी भी गर्मी में सूख जाते हैं तो पानी नहीं आता है और हमारे बस्ती में एक नया नल होना चाहिए सर। उधर कोल्हान प्रमंडल में मजदूरों का एकमात्र एएसआई अस्पताल कोरोना की चपेट में है। कोलकाता से आए डॉक्टर के उधर कोल्हान प्रमंडल में मजदूरों का एकमात्र एएसआई अस्पताल कोरोना की चपेट में है। कोलकाता से आए डॉक्टर के संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 8 लाख मजदूरों के इलाज पर भी असर देखने को मिल रहा है। अस्पताल कर्मचारी और डॉक्टरों की भी सैंपल जांच किया जाएगा।
एएसआई अस्पताल आदित्यपुर कोल्हान का एकमात्र अस्पताल है जहां मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है, जहां एक डॉक्टर की लापरवाही से पूरा एएसआई अस्पताल को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। वहीं अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर कुजू ने बताया कि अस्पताल को बिना सूचना दिए शनिवार को वह हावड़ा गया था और अपने साथ परिवार के लोगों को लेकर आदित्यपुर आए। वह अपना ट्रैवलिंग हिस्ट्री को छुपाए। कुछ दिनों से बुखार और लूज मोशन हो रहा था। कोरोना टेस्ट के बाद जांच के दौरान पॉजिटिव पाया गया। तत्काल अस्पताल को अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर 7 दिन के लिए सील कर दिया गया है। बस है यार, चक्कर आ रहा, क्लोरोक्विन खाना पड़ा, भाग रहे थे क्लोरोक्विन से। आप खाएंगे नहीं बस क्लोरोक्विन? पहनिए ना सर, सबको दिया हुआ नहीं पूरे परामर्श। अरे क्या परामर्श? डॉक्टर सादिक हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ईएसआईसी बॉन्ड पे हैं 3 साल के लिए। वो ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज से पास आउट करके हेडक्वार्टर ने उन्हें यहाँ डिप्यूट किया है और पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत थे। और उनका फीवर चल रहा था, 7 दिन से लूज मोशन था और हमें तो कोई पता नहीं था कि वो यहाँ से वेस्ट बंगाल कलकत्ता गए थे। और अभी जब कोविड पॉजिटिव आया तब हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो होता है कि सैटरडे को होता कलकत्ता चले गए थे और मंडे आए थे और अपनी फैमिली के भी 2-3 लोग को लेके आए थे। और उस समय से उनको फीवर आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है और 7 दिन होता है, हमसे 7 दिन होता है। उन्होंने मेल किया था कि मैं घर पे रहूँगा, SMS किया था। तो ठीक है, बीमार है तो आदमी घर में रहता है। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर में कोरोना का कहर जारी है, जहां बीते एक पखवाड़े में 4 संक्रमितों की मौत के बाद जिला प्रशासन हलकान है। उधर लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। जहां जिले के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में लोग नियमों का धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, ना मास्क का प्रयोग और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। इधर कोरोना के कहर के बीच जिला पुलिस प्रशासन ने बुधवार से ही महाअभियान की शुरुआत कर दी है, जहां जिले के बिष्टुपुर, कदमा और सोनारी थाना क्षेत्र में 100 से अधिक मॉर्निंग वॉकर्स के साथ बगैर मास्क सड़कों पर निकलने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने गिरफ्तार कर सभी को बिष्टुपुर मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में बने कैंप जेल में भेज दिया है। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि अभी यह अभियान जारी रहेगा। वैसे उन्होंने बताया कि इस अभियान का फायदा भी हो रहा है। अंदर कर दीजिए, अंदर 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 चलाएगा, वही चलाएगा। एक फोटो मेरे लिए भी ले लो यार, कोई इसका ले लिया है, इनसे ले लीजिए, एक बार खड़ा हो गया दुकान का जैसे हो जाता है कि आज 3 थाना क्षेत्र से बिष्टुपुर, कदमा और सोनारी से मिलकर मैंने एडीएम साहब ने, हमारे जेएनएसए के स्पेशल ऑफिसर, डीएसपी सीसीआर, डीएसपी हेडक्वार्टर और हमारी टीम, जिन लोगों ने मिलकर आज लगभग 100 से अधिक गिरफ्तारी की होगी, जिसमें वो लोग सभी शामिल हैं जो या तो मास्क लगा के नहीं चल रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका कुछ प्रभाव है और कोशिश करना हमारा कार्य है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, और जो लोग वायलेशन कर रहे हैं वो सजा भी भुगत रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अपराधियों के छापामारी पुलिस टीम में शामिल होने वाले कर्मियों की ली जाएगी हिस्ट्री।
सदर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप, ओपीडी और लैब बंद। प्रशासन और पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, 120 लोगों की हुई गिरफ्तारी। और अटल ग्रामीण योजना के नाम पर ठग ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का लगाया चूना, ठग फरार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।